1978 में एक फेमस केस आता है। उस केस का नाम है कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी केस। और उस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर वो एक जजमेंट देते हैं और उस जजमेंट में ये कहते हैं कि स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है फॉर द कॉमन गुड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन अगेन 2024 आ चुका है और इसमें एक केस आया है अगेन प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, और इस पे अभी रिसेंट में 5 नवंबर को प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर एक जजमेंट आई है। 9 जज बेंच ने इस केस को देखा है और इसके ऊपर जजमेंट दिया है। तो आइए जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्योंकि ये केस अपने आप में एक लैंडमार्क केस बोला जा रहा है। इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो पावर है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का उसको रिड्यूस किया है, उसके ऊपर थोड़ा लगाम लगाई गई है। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट कैन नॉट टेक ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी सोलली अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सर्विंग द कॉमन गुड। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है सरकार को कि आप सिर्फ कॉमन गुड का बात बोल करके, कॉमन गुड के फायदा दिखा करके आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको मल्टीपल लेंसेस के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है। सो इसमें हम अभी और देखेंगे कि और क्या बोला गया है। इसमें 39B को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट किया है। और 39B में क्या बोला गया? 39B डायरेक्ट्स द स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू बेस्ट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1978 में केस आया था तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी सेम बात बोली थी। उन्होंने ये बोला था, 39B का ही उन्होंने हवाला देते हुए बोला था कि अगर स्टेट्स को ये डायरेक्ट करता है 39B कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है, किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहीं पे करंट में क्या बोला गया? करंट में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला है द प्राइवेट property does not qualified as material resources of the community as mentioned in article 39B। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि यहां पे जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो आइए अभी और इसमें काफी कुछ है जो जानते हैं। पहला, अब इस केस का पहले बैकग्राउंड को समझेंगे कि ये आज जो जजमेंट आया है 5 नवंबर को, सो इस जजमेंट में ऐसा क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये जजमेंट आया है। सो 19 साल था 1976। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट आता है और इस एक्ट में एक बात बोली जाती है, या बोलिए कि एक प्रोविजन है उस एक्ट में। और इस एक्ट में एक प्रोविजन यह है कि अगर आपके प्रॉपर्टी का मंथली रेंट 1 लाख रुपीज है तो उसमें अगर सरकार आपकी उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको मिल जाएगा और सरकार उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी। तो इस एक्ट के वजह से जो हाउसिंग एसोसिएशन है महाराष्ट्र के, उन्होंने इस पे केस फाइल किया था 1992 में। और 1992 में यह केस फाइल किया गया था, लेकिन 2002 में इस केस को 9 जज बेंच के पास भेज दिया गया था। और आज 2024 में इसी केस के ऊपर जजमेंट आया है। वैसे समय तो काफी ज्यादा हो चुका है, बट फिर भी जजमेंट अपने आप में लैंडमार्क है, इसलिए इसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है। तो इस जजमेंट को डायरेक्टली 1978 से इसलिए जोड़ा जा रहा है बिकॉज वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इन रूलिंग सेड दैट मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी कवर्ड ऑल रिसोर्सेज लाइक नेचुरल, मैनमेड, पब्लिकली एंड प्राइवेटली ओन्ड। और ये किसमें बोला गया था? स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी। लेकिन अगर आप अभी बात करें जो रिसेंट में जो है लेटेस्ट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या बोला गया? प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी मियरली बिकॉज इट मीट्स सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इसमें यह भी बोला है कि 1960 का जो दौर था, 1960 का जो दौर था वो एक अलग दौर था। क्यों? क्योंकि उस समय सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कंट्री की जो फिलॉसफी था वो डिफरेंट था। उस समय जो एक दौर था वो नेशनलाइजेशन का दौर था। तो अगर हम आज की बात करें, तो अगर हम आज सेम फिलॉसफी के साथ चलते हैं तो ये हमारे यूथ के जो एंटरप्रेन्योर बिहेवियर है उसको इंपैक्ट करेगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड करने का जो बिहेवियर है उसको इंपैक्ट करेगा।
सो इससे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि अगर आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल लेंसेज के थ्रू गुजरना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेस, उसको आपको देखना होगा। दूसरा, इंपैक्ट ऑन पब्लिक वेलफेयर, आप जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे उसका इंपैक्ट क्या होगा पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, उसको पूरे प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करना होगा। साथ ही साथ ये देखना होगा कि स्कार्सिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, जब आप रिसोर्सेज एक्वायर कर रहे हैं तो उसका स्कार्सिटी है क्या या उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है और क्या। सो मल्टीपल लेंसेज से इसको गुजरना होगा रिसेंट में। सो अब जो सरकार के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि जो मामला है वो पेचीदा हो गया, सरकार ऐसे जा करके डायरेक्टली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकती है। सो इसीलिए इस जजमेंट को अभी के समय में बोला जा रहा है कि एक लैंडमार्क जजमेंट है और आपका काम है कि इसको अच्छे से पढ़ लेना कि ये स्टेट पीसीएस, यूपीएससी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हमारे काफ़ी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।